नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं माता दरवाजा शीतला माता मंदिर के तालाब के पास। आपको बता दें कि चैत्र महीने में जो श्रद्धालुओं की जो परंपरा होती है, जो पूजा होती है, परंपरा होती है, वो इस तालाब से काफी जुड़े हुए हैं। श्रद्धालु इसमें मिट्टी छाटते हैं। ऐसे में जो तालाब है वो अभी आपने देखा भी होगा कि सूख चुका है। इसको लेकर हमारे साथ शीतला माता मंदिर से महंत थानेश्वर दास हैं, वो पूरी तरह से बताएंगे कि किस तरह से तालाब जो है सूख गया है, क्योंकि श्रद्धालु की जो मन्नत है इससे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, ये जो तालाब है, श्रद्धालु की परंपरा इससे काफी जुड़ी हुई है, श्रद्धालु इससे काफी जुड़े हुए हैं, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? ये सूख चुका है। ये शीतला माता का प्राचीन तालाब है। करीब 400 साल पुराना ये मंदिर है और मैं इस मंदिर की सेवा करते हुए 9वीं पीढ़ी का सेवादार बोल रहा हूँ। हमारे पूर्वजों ने मेरे को बताया कि यहाँ पे एक सूखना रोग होता है बच्चों को, बच्चे पैदा होते हैं उनको सूखना रोग होता है। वो सूखना रोग इस मिट्टी के तालाब पानी से नहा के और मिट्टी रगड़ के उसको बच्चे को नहलाए तो वो बीमारी ठीक होती थी। ये पुरानी परंपरा है और ये लिखित में भी है। हमारे जो तहसील के रिकॉर्ड में है वहाँ ये लिखा हुआ भी है कि सूखना बीमारी खत्म होती है। इसमें इतने पुराना वर्षों से तालाब है और ये तालाब पहले श्यामलात हेर डेयरी बाबरा उसके जमीन के अंदर बना हुआ है, मंदिर भी और तालाब भी। ठीक है जी। अब ये 2010 के बाद हुड्डा की सरकार में आने के बाद ये नगर निगम के अंदर में चला गया है। तब से नगर निगम ने काम भी शुरू करे हैं, सड़क बनी है चारों तरफ से और ग्रिल लगा के तालाब को बचाया गया। भाई तालाब तो बच जाए, बाकी राउंड में सड़क बन जाए आम पब्लिक के लिए। अब उस तालाब ग्रिल लगने के बाद भी लोग इसमें मलबा गिरवा रहे हैं, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। के 4-5 साल से मैं भी इसी के लिए लगा हुआ हूँ। मैंने सीएम पे भी विंडो डाली, खट्टर साहब के टाइम में भी, और ये ना बीज के पास भी डाली थी। किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं मेयर साहब से मिला, सबसे मिला, कमिश्नर से मिल लिया, एप्लीकेशन दे दी कि इसका सौंदर्यकरण करा जाए। हर बार आश्वासन मिलता है सौंदर्यकरण कर देंगे। हर साल हमारे चैत्र के मास में जो मेले लगते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। उनकी परंपरा है कि माता की पूजा करने के बाद यहाँ मिट्टी निकालने की रस्म है। 1-2 बार तो हमने भी समर से पंप लगा के पानी भरा है मेले में कि भाई पब्लिक आ रही है वो दुखी ना हो। प्रशासन हर बार आश्वासन देता है कि हम इसका टेंडर लग गया बना देंगे। अब इनका पिछली बार एक टेंडर लगा था, उसमें ये होया था कि इस तालाब के अंदर जो बाउंड्री है उसके पास 15 या 20 फुट का ट्रैक बनेगा घूमने के लिए। श्रद्धालु भी घूमे, आम पब्लिक भी घूमे, बीच में तालाब रहेगा। और वो काम आज तक नहीं हुआ। एक टेंडर पास हुआ, उसके बाद काम शुरू करा, उसने 2 ग्रिल तोड़ दी ठेकेदार ने। अब वहाँ से मलबा गिर रहा है, तीसरा पहले वहाँ से मलबा कौन गिरा रहा है इसमें? मलबा आम पब्लिक गिरवा रही है, हमें नहीं पता कौन गिरवा रहा है। कई बार हमने उनके फोटो खींच के भी दे दिए प्रशासन को। तो ये जो जमीन है ये किसके अंडर में? ये अब नगर निगम के अंडर में है, तो नगर निगम करे। तो नगर निगम जो ये मलबा डालने वाले, इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने तो उनको फोटो भी खींच के दे दिए उनके। शिकायत लेकर पहुंचे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। तो रिस्पॉन्स किस तरह का मिलता है? हर बार आश्वासन मिलता है। ठेकेदार जब काम करता है उसका काम रुकता है तो वो कहता है प्रशासन मेरे को पुलिस नहीं देती, मैं इनसे कैसे रोकूं, झगड़ा कैसे करूं, वो काम छोड़ के चला जाता है। आज भी काम बंद पड़ा है। पहले पार्वती वालों ने ले रखा था काम, उन्होंने करा, उनका काम रुक गया बीच में। अब सरकार ने दोबारा एक काम शुरू करा, एक डिस्पोजल पंप लगाया। इस तालाब का पानी गंदा निकाला जाएगा और सीवर में डाला जाएगा। एक कमरा बना दिया, उसमें फिटिंग कर दी। पानी तो है ही नहीं, निकालेंगे कहाँ से? देखिए, कब से सूखा हुआ है ये तालाब? ये तो 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। बरसात का जो पानी आता है वो इसमें खड़ा हो गया, वो भी निकाल दिया उन्होंने। आपकी बात तो श्रद्धालु जैसे मेले में आ रहे हैं तो वो किस तरह से मिट्टी छाट वो भी क्या करें, ऊपर पैड़ियों पे दर्शनार्थी जो और बैठे थे मेले में मांगने वाले, वो अपना मिट्टी डाल के थोड़ा उसमें पानी डाल देते हैं, वही मिट्टी निकलवा लेते हैं और क्या करें। और दर्शनार्थी तो निकाल के जाएंगे, उन्हें तो जाना है। तो देखिए, जैसे आपने बताया कि इससे जो सूखने रोग की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाती है, परंपरा है, उससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को आहत पहुंचती होगी। क्योंकि अभी वो हमारे को आके कहते हैं बहन जी आप क्या कर रहे हो, काम क्यों नहीं होता? हम क्या भाई जी हमने सारे काम कर लिए, क्या करें? लोग जुड़ के चलना नहीं चाहते। प्रशासन के पास हम जाएं तो हम अकेले जाते हैं और कोई जाता नहीं साथ में। क्या तो देते हैं सभी कि हम तेरे साथ है, चल पड़ेंगे, जब कोई जाता नहीं। अभी भी मैं पूर्व में अपने मनमोहन गोयल जी से मिला था, जबकि वाल्मीकि जी नहीं बने थे, तो उन्होंने कहा जी आपका टेंडर लग चुका है, पैमाइश वो एस्टिमेट बन गया है, काम शुरू हो जाएगा मैन जी 2-4 महीने में।
कोई प्रशासन हो लिया खत्म, वो काम हो गया, मेयर साहब निकल गए। अब राम अवतार जी से बात करी, वो भी करेंगे करेंगे जी, करेंगे करेंगे, करता कोई है नहीं। अच्छा, अब प्रशासन से क्या अपील है आपकी? अब तो हमारी यही अपील है कि सरकार इसके काम शुरू कराए, जल भराए। अभी 1 महीने के बाद फिर मेले शुरू हो जाएंगे, 8 मास में। तो ऐसे में हज़ारों श्रद्धालु मतलब मेले में श्रद्धालु आएंगे। अगर इसमें जल होगा तो उनकी आत्मा खुश होगी, हमारी भी आत्मा खुश होगी, भाई हमारे मंदिर का कुछ करा। वैसे ये सरकार कहती है कि तालाब को हम इतना सुंदर बना रहे हैं, ये तो प्राचीन ऐतिहासिक तालाब है, जब ये बंद होने जा रहा है फिर प्रशासन कहाँ सो रही है, क्यों नहीं जागती? ठीक है जी, हमारी तो ये अपील है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इसको सौंदर्यकरण करे। जैसा प्रशासन के पास नक्शा पास हो रखा कुछ भी है, इसका एस्टीमेट बना के टेंडर लगाए और काम शुरू करे। धन्यवाद। सुना आपने, तो यहाँ पर जो शीतला माता मंदिर का जो तालाब है, जिसके सौंदर्यकरण को लेकर कई बार शिकायत की गई, और यह सौंदर्यकरण की बजाय जो है इस तालाब को पूरी तरह से सुखा दिया गया। हालांकि हमने महन जी से ये भी सुना है कि जो ये तालाब है, इसमें मिट्टी जो बच्चे को लगाने से सूखना रोग है वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन इस तरह प्रशासन का कोई जो देखरेख है प्रशासन की तरफ से नहीं हो रही है, प्रशासन इसे देख नहीं रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।